हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एस डी इंस्टीट्यूट। बेटा अभी हमने लास्ट क्लास जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एडमिशन शुरू किया था और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों ने वो क्वेश्चंस किए होंगे, आपके डाउट्स भी आए होंगे तो आप पूछेंगे मेरे से। ठीक है, तो अभी वो टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, उस टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, तो आज हम इस लेक्चर में वही कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो देखिए बेटा, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, लिख लेना आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है लक्ष्य एंड गीतांश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दे एडमिटेड गौरव एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। यहाँ तक इतना, अगर इतना क्वेश्चन होता, यहाँ तक होता, तो अभी जो हम पीछे जो हमने लास्ट लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट सीखा है वही सेम कॉन्सेप्ट रहता। लेकिन अब देखो थोड़ा सा आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। विच ही मतलब गौरव, विच ही एक्वायर्स, एक्वायर्स मतलब लेना, किससे ले रहा है वो अपना शेयर, इक्वली फ्रॉम लक्ष्य एंड गीतांश। इस बार जो नया पार्टनर आया है गौरव, वो कह रहा है मैं 1/3 शेयर के लिए आऊंगा। ठीक है, और इस बार फर्म से नहीं ले रहा है वो शेयर, इस बार वो अपना शेयर किससे डिमांड कर रहा है, कह रहा है इस बार मैं अपना शेयर जो है लक्ष्य से और गीतांश से बराबर बराबर लूंगा। फ्रॉम लक्ष्य एंड गीतांश, लक्ष्य और गीतांश से बराबर बराबर लूंगा अपना शेयर। ठीक है, इस बार वो अपना शेयर ये नहीं कह रहा कि मैं 1/3 शेयर के लिए आ रहा हूँ। पहले वाला जो केस था उसमें वो सीधा बोलता था कि पार्टनर 1/3 शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए आया। पहले वाले केसेस में ये नहीं बताया होता था कि नया पार्टनर अपना शेयर किससे ले रहा है, इसलिए हम वहाँ पे लेट एज्यूम करते थे, टोटल शेयर को 1 मान लेते थे और उसमें से जो नया पार्टनर आता था उसको शेयर हम दे देते थे। क्योंकि नया पार्टनर अपना शेयर किसी से डिमांड नहीं करता था तो फर्म उसको शेयर दे देती थी। जैसे हमने गारंटी में सीखा था, जब कोई गारंटी नहीं लेता था तो फर्म गारंटी लेती थी, तो सबसे पहले उसको प्रॉफिट दिया जाता था गारंटी वाला और बाद में जो बचा हुआ होता था वो पार्टनर्स बांटते थे। तो हमने जो लेट वाला केस किया, लेट वाले केस में यही था कि फर्म जो है, जो पार्टनर है वो अपना शेयर किसी से डिमांड नहीं कर रहा, तो फर्म क्या करती थी, प्रॉफिट में से पहले जो नया पार्टनर आया उसको शेयर देती थी 1/4, बाकी जो शेयर बचता था वो बढ़ जाता था ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में, है ना। लेकिन इस वाले, ये जो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये वाला, इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में ये हो रहा है कि भैया जो नया पार्टनर आया है गौरव, इसने अपना शेयर किससे डिमांड कर लिया, लक्ष्य और गीतांश से डिमांड कर लिया। और वो भी कितना डिमांड किया है, कह रहा भैया दोनों मुझे मेरा शेयर बराबर बराबर दो। अब बराबर इसका शेयर कितना, 1/3, तो 1/3 शेयर लक्ष्य और गीतांश अगर इसको इक्वली देंगे तो हाफ हाफ इक्वली, इक्वली का मतलब क्या हुआ, आधा आधा शेयर देंगे। तो बताओ 1/3 का हाफ कितना होता है। कुछ बच्चे बहुत ही भयंकर दिमाग लगा रहे होंगे इस टाइम। ये देखो 2 का हाफ कितना होता है सर, 1। हाफ कैसे करते हो आप, 1/2 को हाफ बोलते हैं ना, मतलब 2 से डिवाइड करने को हाफ बोलते हैं, है ना। 3 का हाफ कितना होता है, 1.5 होता है ना। हाफ मतलब 1/2 यानी 2 से डिवाइड। 1/3 का हाफ कितना होता है, तो वही सेम करना है, इनटू 1/2 यानी 2 से डिवाइड करना है। तो 1/3 का हाफ हुआ 1/6। 1/6 का हाफ कितना होता है, इंटू 1/2 यानी कि 1/12। 1/12 का हाफ कितना होता है, इंटू 2 यानी कि 1/2 इंटू 1/24। यानी सबको 2 से डिवाइड ही करते जाओ तो सबका हाफ आता ही जाएगा। अब यहाँ पे गौरव का शेयर कितना है, 1/3, तो वो हाफ शेयर लेगा लक्ष्य से, हाफ शेयर लेगा गीतांश से। तो 1/3 का हाफ कितना हुआ, 2 से डिवाइड कर दो, 1/6। तो 1/6 लक्ष्य से लेगा और 1/6 लेगा गीतांश से। ठीक है, ये समझ आया, यही बोल रहा है क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे देखो अब इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, जैसे तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं क्या, सबसे पहले तो लक्ष्य और गीतांश, ठीक है, इक्वली बांट रहे हैं, तो हमारा जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो क्या हो जाता है, 1:1। उसके बाद लिखते हैं गौरव एडमिटेड फॉर
गौरव एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर which he acquires equally from लक्ष्य एंड गीतांश। तो गौरव जो है 1/3 शेयर के लिए उसे एडमिट किया गया, तो वो अपना जो शेयर है वो लक्ष्य और गीतांश से इक्वली ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गौरव एक्वायर्ड फ्रॉम लक्ष्य। गौरव जो है वो लक्ष्य से कितना शेयर एक्वायर कर रहा है, कह रहा है भैया मेरे शेयर का आधा आधा दो। तो लक्ष्य भी गौरव को हाफ देगा, लेकिन हाफ किसका देगा, उसके शेयर का। तो उसका शेयर है कितना, 1/3 है गौरव का शेयर, उसका हाफ मतलब इंटू 1/2, तो 1/6 लक्ष्य देगा। और गौरव एक्वायर्ड फ्रॉम गीतांश, ये बिल्कुल नहीं करना जो मैंने किया है, पूरा लिखना है। गीतांश से भी कितना मांग रहा है, कह रहा है भैया तू भी हाफ दे अब मुझे, तो 1/3 का हाफ कितना हुआ, 1/6। तो दोनों ही हाफ दे रहे हैं उसके शेयर का, गौरव के शेयर का। गौरव कह रहा है मुझे मेरे शेयर जो 1/3 है, लक्ष्य और गीतांश दोनों मेरे शेयर का आधा आधा दे दो भाई। ठीक है, उसके बाद अब लक्ष्य का न्यू शेयर निकालना है। लक्ष्य न्यू प्रॉफिट शेयर। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर आपको कैसे पता पड़ता है कि इसके बाद न्यू शेयर ही निकालना है। एक बात बताओ, हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है कि जो नया पार्टनर आया है उसको कुछ शेयर देने के बाद जो बच गया वो हमारा न्यू है ना। तो अब लक्ष्य ने गौरव को आधा शेयर दे दिया, उसने कहा भैया मैं जितना तू शेयर लेकर आया उसका आधा मैं दूंगा, तो लक्ष्य ने उसका आधा दे दिया। अब लक्ष्य ने जब आधा दे दिया तो आधा देने के बाद जितना शेयर बचा वो लक्ष्य का न्यू शेयर बचा। तो आधा देने के बाद जो कैलकुलेशन होगी वो किसकी होगी, न्यू शेयर की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लक्ष्य का न्यू प्रॉफिट शेयर, लक्ष्य का ओल्ड कितना था, लक्ष्य का ओल्ड था 1/2। 1/2 अपने शेयर में से लक्ष्य ने गौरव को कितना दिया, 1/6। सर ये कैसे हुआ, ये देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम लक्ष्य एंड गीतांश। इस बार जो नया पार्टनर आ रहा है वो फर्म से नहीं कह रहा कि मुझे 1/4 शेयर दो, 1/3 दो, वो कह रहा है मैं 1/3 शेयर तो लूंगा प्रॉफिट का, लेकिन 1/3 मैं फर्म से नहीं ले रहा हूँ, 1/3 का आधा लूंगा मैं लक्ष्य से और 1/3 का आधा लूंगा मैं गीतांश से। तो इस बार लक्ष्य को और गीतांश को इंडिविजुअली जो नया पार्टनर आया है गौरव, उसको शेयर देना पड़ेगा। ठीक है, लक्ष्य और गीतांश को इंडिविजुअली अपने शेयर में से किसको शेयर देना पड़ेगा, गौरव को। तो दोनों कितना कितना देंगे, क्वेश्चन की डिमांड है हाफ, इक्वली, तो इक्वली देंगे। तो लक्ष्य ने अपने शेयर में से जो ओल्ड था 1/2 उसमें से उसने गौरव को कितना दे दिया, 1/6। क्लियर है। ऐसे ही सेम गीतांश न्यू प्रॉफिट शेयर, ये पूरा लिखना है। गीतांश ने भी सेम किया, 1/2 माइनस 1/6, तो यहाँ पे 12। ठीक है, तो इनका आ गया 4/12। अब उसके बाद हमने किसका शेयर देखना है, गौरव का। गौरव का शेयर है 1/3, लेकिन डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो 4/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कितना आ गया, वो आ गया हमारा 4:4, यानी कि हमारा रेशियो क्या हुआ, 1:1:1, तीनों का शेयर हो गया इक्वल, 1:1:1। क्लियर है बेटा। तो हमने जो सीखा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट सीखा, ये क्या था, ये था फ्रॉम, मतलब दोनों पार्टनर्स जो है, जो नया पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ है, दोनों पार्टनर्स नए पार्टनर को अपने शेयर में से प्रॉफिट दे रहे हैं। इस बार वो फर्म से अपना शेयर डिमांड नहीं कर रहा।
ठीक है, जो लास्ट क्लास के जो क्वेश्चंस थे उसमें अगर आप देखो क्वेश्चंस, उसमें साफ साफ लिखा है कि सी इज, मतलब इतना लिखा है यहाँ पे जो विच वाली लाइन शुरू हुई है इससे पहले वाली जो लाइन है, दे एडमिटेड गौरव एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, अब बस यहाँ तक खत्म हो जाती थी, उसके आगे बताता नहीं था 1/3 किससे ले रहा है। तो 1/3 हम मानते थे फर्म से ले रहा है, तो फर्म क्या करती थी, पहले टोटल शेयर लेती थी अपना 1, है ना, फर्म तो अपना शेयर 100% लेगी ना, तो फर्म ने देखा मेरा शेयर था 1 में से पहले किसको दे दिया, 1/3 गौरव को, और जो बचा वो बचा लक्ष्य और गीतांश का। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ये हुआ कि नया पार्टनर आया, उसने 1/3 शेयर का डिमांड किया, लेकिन फर्म से नहीं, इस बार इंडिविजुअली पार्टनर से डिमांड किया। लक्ष्य को भी कहा कि भैया तू भी मेरे शेयर का इक्वल देगा, गीतांश को भी कहा और तू भी मेरे शेयर का इक्वल देगा। ठीक है बेटा, तो दोनों को अपने अपने शेयर में से नए पार्टनर को शेयर देना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसमें ज़रा सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपको जान के हैरानी होगी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:1। कैसे सर, ऊपर देखो ना, लक्ष्य भी इक्वल सेक्रीफाइस कर रहा है, गीतांश भी इक्वल सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब लक्ष्य और गीतांश दोनों हाफ हाफ शेयर गौरव को दे रहे हैं, है ना, हाफ हाफ दे रहे हैं ना। तो सेक्रीफाइसिंग भी कितने का हुआ, हाफ का ही हुआ, है ना, यानी ये भी हाफ ये भी हाफ, तो सेक्रीफाइस 1:1, तो सेक्रीफाइस 1:1। फ्रॉम वाले केस में जो, मतलब इस केस में जितना वो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जितना क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे यहाँ पे कहा था कि दोनों जो है इक्वल रेशियो में, जैसे क्वेश्चन बोला था ना इक्वली फ्रॉम लक्ष्य एंड गीतांश, तो इक्वली मतलब सेक्रीफाइस, ठीक है, 1:1। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है मनन एंड देव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। दे एडमिटेड इशिता for 1/4 share in the profits which she acquire। इशिता 1/4 शेयर के लिए आई है। अगर यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो जाता तो यहाँ पे क्वेश्चन केस आता लेट वाला, क्योंकि अपना शेयर इशिता किसी से डिमांड नहीं कर रही, बट क्वेश्चन में आगे क्या लिख दिया, विच शी एक्वायर्ड फ्रॉम। अब क्वेश्चन में इशिता ने, जो नई पार्टनर है, उसने अपना शेयर डिमांड कर दिया किससे, मनन से और देव से, इन द रेशियो 1:2। कह रही कि भैया मैं 1/4 शेयर के लिए आ रही हूँ, लेकिन मैं अपने 1/4 शेयर जो है वो किससे लूँगी, मनन और देव से, वो भी किस रेशियो में लूँगी, 1:2 के रेशियो में। जैसे पिछले क्वेश्चन में इक्वल था, इस क्वेश्चन में मनन और देव जो है इशिता को 1/4 शेयर देंगे, लेकिन किस रेशियो में देंगे, 1:2 के रेशियो में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज ना लिखते हुए आप सीधा यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। इशिता एक्वायर्ड फ्रॉम मनन। इशिता एक्वायर्ड फ्रॉम मनन। तो इशिता कह रही है कि मेरा शेयर 1/4, कह रही मेरा शेयर है 1/4, मनन और देव देंगे 1:2 के रेशियो में। तो मनन कितना दे रहा है, इशिता का शेयर है 1/4, वो कितना दे रहा है उसका, 1/3। ठीक है, तो मनन इशिता के शेयर का 1/3 पार्ट दे रहा है, तो इशिता के शेयर का 1/3 हुआ कितना, 1/12। उसके बाद इशिता एक्वायर्ड फ्रॉम, क्या नाम है उसका, देव से वो ले रही है, तो 1/4 शेयर है, कह रही देव कितना देगा, मेरे शेयर का 2/3, तो 1 कितना हुआ ये, 2/12। ठीक है बेटा, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूजन है ये बच्चों को कैलकुलेशन में, सर ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो आप, सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर इसको हम परसेंटेज में लेके चले ना, अगर हम इस चीज़ को किस में लेके चले, परसेंटेज में, मान लो ये है 10%, ये क्या है 10%, तो इशिता ने बोला कि मेरा जो 10% है, 10% मैं लूँगी किससे, मनन और देव से। 10% में से मनन देगा, कह रही है मनन देगा, मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, मनन देगा 10% में से 5% और देव 4% और देव देगा 6%। ये परसेंटेज में है, तो मनन कितना दे रहा है 10 में से 4%, देव कितना दे रहा है 6%, दोनों को ऐड करना कितना हुआ, पूरा 10%। अगर आप अब इन दोनों को ऐड भी करो 1/12 प्लस 2/12, तो घूम फिर के आंसर अगर आप देखो तो कितना आ रहा है 1/4।
तो ये जब हम रेशियो में उसमें आ जाते हैं ना, ये जो हमें 1/3 1/4 वाली जो कैलकुलेशन आती है ये हमें थोड़ा कंफ्यूज करती है। अदरवाइज़ ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है परसेंटेज की कैलकुलेशन में अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो 1/4 शेयर इसने डिमांड किया है मनन और देव से, तो इतना मनन और देव उसको दे रहे हैं 1/4 में से, ठीक है। तो देव दे रहा है 1/12, सॉरी मनन दे रहा है 1/12, देव दे रहा है 2/12 1/4 में से। तो यहाँ पर मनन्स न्यू प्रॉफिट शेयर कितना हुआ? मनन का ओल्ड कितना था? मनन का ओल्ड था 2/3, उसने इशिता को कितना दे दिया? -1/12। ऐसे ही दूसरा पार्टनर कौन है? देव न्यू प्रॉफिट शेयर, देव का ओल्ड कितना था? 1/3, उसने भी कितना दे दिया इशिता को? 2/12। कैलकुलेट कर लो 12, ठीक है, 12 3 4, ठीक है बेटा, ये हो गया 7/12 2/12। और इशिता शेयर, इशिता का शेयर कितना? इशिता आ रही है 1/4 के लिए, डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो ये हो गया 3/12। तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना आ गया? 7:2:3। क्वेश्चन में अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलवाने को बोल रहा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है हमारा? 1:2, क्योंकि दोनों उतना ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो 1:2। जितना वो नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करेंगे उतना हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया दोनों जो है वो 1:2 के रेशियो में जो नई पार्टनर आ रही है उसका शेयर बांटेंगे, देंगे मतलब, है ना। तो सेक्रीफाइस भी कितना हुआ? 1:2। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने जो केस किया है, इस केस का मतलब क्या था कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है वो अपना शेयर डिमांड करता है पुराने पार्टनर से, ठीक है। तो हमने वो शेयर हमने निकाला। अब करते हैं नेक्स्ट। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से सुनना। आशिमा डी एंड आशिमा जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, ठीक है। दे एडमिटेड अंकुर डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर विच, यहाँ पे क्या कहा कि इन्होंने अंकुर डी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं की। आगे बात क्या बोली गई कि अंकुर डी एक्वायर्स 3/25 फ्रॉम आशिमा डी एंड 2/25 फ्रॉम आशिमा जी, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि अब यहाँ पर जो नया पार्टनर है उसने अपना शेयर जो है डिमांड कर लिया, यानी कि जो नया पार्टनर अंकुर डी आया है उसने कहा मुझे फर्म से शेयर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आशिमा डी से और आशिमा जी से, यानी कि पार्टनर से ही शेयर चाहिए, यानी फ्रॉम वाला केस आ गया, ठीक है। तो ये और सिंपल है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? पिछले वाले क्वेश्चन में ये बोला गया था, उसमें आपको ये बोला जाता था कि नया पार्टनर आ रहा है और वो अपना शेयर पार्टनर से ले रहा है 3:1 के रेशियो में या इक्वल ले रहा है, लेकिन इस बार इसमें वो रेशियो ना देके इन्होंने अलग अलग दे दिया। इस बार कह दिया कि अंकुर डी जो है वो आशिमा डी से 3/25 लेना चाह रहा है और आशिमा जी से 2/25, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे अंकुर डी एक्वायर्स फ्रॉम आशिमा डी, कितना एक्वायर कर रहा है वो? 3/25, ठीक है। और अंकुर डी एक्वायर्स फ्रॉम आशिमा जी, आशिमा जी से कितना ले रहा है वो सॉरी आशिमा डी, हाँ आशिमा जी से ले रहा है 2/25, बस ख़त्म। हम पहले क्या करते थे, पहले हम यहाँ पर जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं उसमें ये था कि वो अपने शेयर में से डिमांड करता था कि भैया मेरा जो शेयर है 1/5 मैं दोनों पार्टनर से 2:1 के रेशियो में लूँगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कह रहा है कि मेरा शेयर है 1/5, ठीक है, जिसको मैं
आशमा से लूँगा, आशमा डी से लूँगा मैं 3/25 और आशमा जी से मैं लूँगा 2/25 अपने शेयर का, ठीक है। और वो किससे ले रहा है, ये ले रहा है पार्टनर से। अब अगर आप इन दोनों को प्लस करो, 3/25 प्लस 2/25 कितना हुआ, काट पीट के दोबारा देखो 1/5 ही आएगा, ठीक है ना। तो इसे लिखेंगे कैसे, अब यहाँ पर आशिमा डीज न्यू प्रॉफिट शेयर, आशिमा डीज न्यू प्रॉफिट शेयर, इसका न्यू प्रॉफिट शेयर क्या होगा, ओल्ड कितना था 2/3 माइनस, अब आशिमा डी ने अंकु डी के लिए कितना सेक्रीफाइस किया 3/25, इतना ही शेयर दिया। और दूसरा आशिमा जीज न्यू प्रॉफिट शेयर, इसका कितना ओल्ड था 1/3 और इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया 2/25। अब मैं एक बात बता दूं, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस था, उस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 1/5 जो इसका शेयर है, ठीक है, वो हमेशा हमें निकालना पड़ता था। लाइक उन्होंने कहा था कि 1/5 जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो दे रहे हैं 1:1 के रेशो में, तो 1/5 का 1:1 हम निकालते थे, इक्वल करते थे, या 2:1 का रेशो निकालते थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें 1/5 का वो रेशो नहीं निकालना, वो ऑलरेडी हमें निकाल के दिया है। जो वो रेशो निकालते थे हम 1:1, 2:1, जो हम मल्टीप्लाई करके निकालते थे वो नहीं निकालना है, वो ऑलरेडी हमें गिवन है। ये देख रहे हो 3/25, 2/25 तो निकाल के दिया हुआ है, पहले हम ये चीज़ें निकालते थे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने वो मल्टीप्लाई करके नहीं निकाला, डायरेक्ट हमें निकाल के दे रखा था तो हमने डायरेक्ट लिखा और उसको हमने इन्हीं ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में से माइनस किया, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा, इनका न्यू रेशियो, ठीक है बेटा। तो न्यू रेशियो क्या है इनका, तो बेटा ये हमारा आया कितना 41/75, 19/75। अंकु डीज का शेयर कितना था 1/5, डिनोमिनेटर सेम करना था हमें सबका, तो इंटू 15 तो कितना है 15/75। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 41:19:15। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोला है क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो सैक्रिफाइसिंग कहाँ है, ये रहा, ये दोनों इतना ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना। आशमा डी जो है वो 3/25 दे रही है अपने शेयर में से, आशमा जी जो है वो 2/25 दे रही है अपने शेयर में से, है ना। तो इतना इनका सैक्रिफाइस हो गया, तो 3:2 आ गया इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है बेटा। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुषी एंड तान्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1। दे एडमिटेड अनन्या एज न्यू पार्टनर। ज़रा यहाँ तक रुक जाते हैं। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अब एक चेंज आएगा, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ध्यान से समझना। कह रहे हैं कि अनन्या एक न्यू पार्टनर है, उसे एडमिट किया। अब यहाँ देखो आयुषी ओल्ड पार्टनर कह रही है, आयुषी सरेंडर 1/3 ऑफ हर शेयर एंड तान्या सरेंडर 1/4 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ अनन्या। इस क्वेश्चन के अंदर अनन्या जो नई पार्टनर आई है, अनन्या का शेयर अभी हमें इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, बट अनन्या अपना शेयर अब किसी से डिमांड नहीं कर रही है। इस क्वेश्चन में साफ साफ ये दिख रहा है कि भैया अनन्या के आने पे आयुषी ने कहा कि मैं अनन्या को अपने शेयर का, ऑफ का मतलब क्या होता है का, फ्रॉम का मतलब क्या होता है से, तो वो कह रही आयुषी ने कहा कि मैं अनन्या को अपने शेयर का 1/3 दे दूंगी, यानी 1/3 हिस्सा कौन देगी, आयुषी देगी अनन्या को अपने शेयर का, अपने शेयर में से नहीं देगी। बहुत डिफरेंस है इस चीज़ में, अपने शेयर में से। देखो मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़। अगर हम अभी तक फ्रॉम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे इससे पहले, तो फ्रॉम वाले कॉन्सेप्ट में हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस, क्योंकि ये है फ्रॉम का मतलब क्या होता है से मतलब अपने शेयर में से। मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, मेरे पास 100 रुपये हैं और मेरे पास लक्ष्य आता है भागता हुआ, वो कहता है सर आपकी जेब में ना जितने भी पैसे हैं ना, प्लीज़ आप उनमें से मुझे 10 रुपये दे दो। भाई ठीक है भाई, मेरे पास कितने रुपए थे 100 रुपये, लक्ष्य ने मुझसे मांगे उसने 10 रुपये, तो ठीक है मैंने दे दिए,
तो मैंने अपने 100 रुपये में से, मुझे पता है कि 100 रुपये में से लक्ष्य कितने मांग रहा है, 10 रुपये मांग रहा है, तो मेरे पास न्यू शेयर कितना, मेरा न्यू पैसा कितना बचेगा, 90 रुपीज़, ये मेरा न्यू शेयर है। तो जब भी हम फ्रॉम वाला केस करते हैं तो हम डायरेक्ट करते हैं माइनस। फ्रॉम वाले केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट माइनस। अब बात आती है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब, ऑफ का मतलब है का, मेरे शेयर का। अब सेम कंडीशन ऑफ वाले केस में लेते हैं। मेरे पास 100 रुपये हैं, लक्ष्य आया मेरे पास, उसने कहा सर आपके पास जितने भी पैसे हैं ना, प्लीज़ आप मुझे उसका 10% दे दो। आपके पास जितने भी पैसे हैं आप मुझे उसका, ऑफ योर शेयर, आप मुझे उसका 10% दे दो। 10% कह लो, या फिर 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, रेशियो में, उसमें अपोन में कैसे लिख सकते हैं 10% को, 10/100 यानी 1/10 लिख सकते हैं 10% को। तो उसने कहा कि आप मुझे अपने शेयर का 10% दे दो। तो मैंने कहा भैया रुक जा, पहले मुझे 10% निकालने तो दे। मैंने कहा मेरे पास है 100 रुपये, उसने मांगे कितने, 10%, 10% मांगे। अब मैं अगर अपने शेयर का यहाँ पे 10% निकालूँ, 10% को ऐसे लिखेंगे, यानी कि वो 10% ना मांग के मुझे कह रहा है कि भैया आप मुझे अपने शेयर का 1/10 दे दो। बात एक ही है, समझ आ रही है। 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं ना। तो लक्ष्य ने 10% मांगे, या फिर 10% की जगह वो मुझे ये भी कह सकता था कि आप मुझे अपने शेयर का 1/10 दे दो। मैंने कहा भैया रुक जा, पहले मुझे अपने शेयर का 1/10 यानी 10% निकालने तो दे। तो मैंने पहले अपने शेयर का 1/10 यानी कि 10% निकाला। तो वो कितना रुपया आ गया, 10 रुपया। मैंने कहा अच्छा 10 रुपये मांग रहा है तू। तो अब मैंने 10 रुपये निकाले, मैंने कहा भाई ले जा। तो मैंने उसे 10 रुपये दे दिए। मेरा शेयर कितना बचा, कुछ चेंज दिख रहा है। फ्रॉम वाले में तुम्हें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें साफ साफ उसने 10 रुपये ही मांगे थे तुम्हारे शेयर में से। लेकिन यहाँ पर उसने तुम्हारे शेयर में से नहीं, उसने तुम्हारे शेयर का कुछ पार्ट मांगा। लक्ष्य ने मुझे कहा कि मुझे आपके शेयर का 10% पार्ट चाहिए। तो पहले मैंने अपने शेयर का 10% यानी 1/10 निकाला, फिर दिया उसको। समझ गए ऑफर फ्रॉम का फ़र्क। यहाँ पर भी यही फ़र्क है। यहाँ पर आयुषी अनन्या का शेयर नहीं दे रखा, लेकिन आयुषी ने कह दिया कि कोई बात नहीं, अनन्या हमारी नई पार्टनर है। आयुषी कह रही है कि मैं उसको अपने शेयर का 1/3 पार्ट दूंगी। अपने शेयर का मतलब पहले आयुषी अपने शेयर का 1/3 निकाल तो ले, है ना, निकालेगी तभी तो उसे 1/3 देगी। ऐसे ही आगे तान्या क्या कह रही है, तान्या कह रही है कि मैं आयुषी को कितना, मैं अनन्या को कितना दूंगी, 1/4 दूंगी। किसका दूंगी, अपने शेयर का। तो पहले वो अपने शेयर का 1/4 पार्ट निकालेगी, जैसे ही निकाला है तभी तो देगी, है ना। तो ये केस था किसका, ऑफ का। फ्रॉम और ऑफ में मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया है। तो अब यहाँ पे इसकी लैंग्वेज कैसे लिखना शुरू करेंगे, देखिए। आयुषी, यहाँ ध्यान दो, आयुषी सरेंडर इन फेवर ऑफ अनन्या। आयुषी सरेंडर इन फेवर ऑफ अनन्या। तो आयुषी कितना सरेंडर कर रही है, आयुषी कह रही है मैं अपने शेयर का 1/3 दूंगी। आयुषी का शेयर कितना है, ये रहा, 1:1 है। तो यानी 1/2, 1/2 का ये कितना दे रही है, अनन्या को 1/3, यानी कि कितना दे रही है ये, 1/6। अपने शेयर का 1/3 निकाला तो 1/6 आया। तो ये 1/6 किसको देगी, अनन्या को। कौन, आयुषी। ऐसे ही कौन है दूसरी पार्टनर, तान्या। तो तान्या सरेंडर इन फेवर ऑफ अनन्या। तो तान्या ने कहा कि मैं अपने शेयर का 1/4 दूंगी। तो तान्या का शेयर है 1/2, उसका 1/4 निकाला तो आ गया 1/8। तो तान्या दे रही है अनन्या को 1/8, ठीक है। तो भैया अनन्या का शेयर कितना हुआ, अनन्याज शेयर, अनन्या का शेयर क्या हुआ, 1/6 तो उसको मिल गया आयुषी से, प्लस 1/8 उसको किससे मिल गया, तान्या से। तो उसका टोटल शेयर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। आयुषी का शेयर हमने निकाल लिया, कितना है, 14/48।
सॉरी अनन्या का, ठीक है। अब अनन्या का शेयर आ गया है, अब हमें किसका न्यू शेयर निकालना है, आयुषी और तान्या का न्यू शेयर। तो यहाँ पे आयुषीज न्यू प्रॉफिट शेयर, आयुषी का ओल्ड था 1/2 और आयुषी का ओल्ड था 1/2, उसमें से उसने 1/6 किसको दे दिया, अनन्या को, तो इसने 1/6 कर दो माइनस। ऐसे ही सेम तान्या का निकाल लो, तो तान्याज न्यू प्रॉफिट शेयर, इसका भी था 1/2, इसने कितना दे दिया अनन्या को 1/8, तो माइनस 1/8। तो इन दोनों का ले लो एलसीएम, ठीक है बेटा। तो ये आ गया हमारा 2/6 3/8 है ना। अब हमें क्या निकलना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन किसी का भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। 48 इन सब का 6/8, तो 48 डिनोमिनेटर कर लेते हैं, इंटू 8 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 6, तो ये कितना आया है 16/48, ये कितना आ रहा है 18/, 8 6 48। तो अब हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सीक्वेंस में चलना है। पहली पार्टनर है 16 आयुषी, दूसरी पार्टनर है तान्या 18 और लास्ट पार्टनर है अनन्या 14। ये हमारा हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा हमारा, सेक्रीफाइसिंग आयुषी ने कितना दिया है 1/6, तान्या ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/8। तो अब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे अगर क्या है 1/6 एंड 1/8, इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, 48 ही बनाना पड़ेगा, इसको इंटू 8 इसको इंटू 6। तो तुम्हारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कितना आ गया 8:6, ठीक है। इसको आप और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो, ये और जितना कट जाएगा उतना आप उसको काट सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, ऑफ वाला। कौन सा कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर लिया, तीनों, ये 3 ही कॉन्सेप्ट होते हैं, पहला लेट, दूसरा फ्रॉम, तीसरा ऑफ, बस इन 3 के अलावा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब जो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे अपना बुक में से। चलिए देखिए बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। कह रहा है XYZ पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो क्या है 5:3:2। दे एडमिटेड ए इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में जो नया पार्टनर आया है क्या उसने अपना शेयर किसी से डिमांड किया, नहीं। क्या किसी भी ओल्ड पार्टनर ने उसको अपने शेयर में से कोई शेयर दिया, ऑफ वाला केस, नहीं, ना फ्रॉम ना ऑफ। तो ये कौन सा केस बन गया, लेट। सर लेट वाले केस को हम पहचाने कैसे, देखो बेटा लेट वाले केस में इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी होती है, लेट वाले केस में आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड शेयर और न्यू पार्टनर का सिर्फ प्रॉफिट शेयर, इसके अलावा कुछ गिवन नहीं होता। और सिंपलेस्ट मैंने बताया है, जब भी कोई पार्टनर किसी से अपना शेयर डिमांड नहीं करता या फिर ओल्ड पार्टनर अपने शेयर में से किसी न्यू पार्टनर को शेयर नहीं देते, तो वो जो केस होता है वो हमेशा किसका होता है, लेट वाला। अब ना पे यहाँ ना तो यहाँ ऑफ लिखा है ना फ्रॉम लिखा है, तो केस कौन सा हुआ, लेट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो यहाँ पे सीधा सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। TS ग्रेवाल है ये, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट द टोटल शेयर बी इक्वल्स टू 1, लेट द टोटल शेयर बी 1, टोटल शेयर भी 1 आ गया। उसके बाद जो नया पार्टनर आया है, नए पार्टनर का नाम क्या है, ए, तो एज शेयर हम निकाल लेते हैं। ए का शेयर कितना है, ए जो है वो 1/5 के लिए आया है, तो अब ए 1/5 ले जा रहा है। फर्म ने कहा भैया टोटल शेयर 1 है, इसको 1/5 दे दो, बाकी बचा हुआ बांट लो। तो बचा हुआ निकालेंगे, यानी कि रिमेनिंग शेयर, तो 1 माइनस 1/5 कितना आया, ये 4/5, समझ गए। तो अब ये 4/5 किसका होगा, एक्स वाई और जेड का। तो अब एक्स वाई और जेड 4/5 को बांटेंगे अपने ओल्ड रेशियो में जो कि है 5:3:2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स न्यू प्रॉफिट शेयर, तो बांटना कितना इन्हें 4/5, वाइज न्यू प्रॉफिट शेयर बांटना कितना इसको भी 4/5, एंड लास्ट जेड्स न्यू प्रॉफिट शेयर बांटना कितना है इसको भी 4/5। ओल्ड रेशियो है इनका 5:3:2, 5:3:2 का मतलब 5/10, 3/10
एंड लास्ट में 2/10। एलसीएम ले लेते हैं इसका 10 एलसीएम नहीं, मल्टीप्लाई करना है। 50 कितना आया ये 20, वाई का आ गया कितना 50, 4 3 12, जेड का आ गया कितना 8/50। ये सबके डिनोमिनेटर 50 हो गए हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर 20:12:8। ज़रा ऊपर देखो, ए का शेयर, इसका डिनोमिनेटर 50 नहीं है, बना लेते हैं इसका डिनोमिनेटर 50, तो ये आ गया 10/50। तो इस टू कितना आ गया 10। अगर आप चाहो तो इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी क्या होगी 10 6 4 5। ठीक है, तो बस ये आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसके बाद अगर इसमें मैं बोलूँ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो लेट वाले केस में होता है उसमें तो हमेशा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना ही है। लेट वाले केस में क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वो आप खुद निकालेंगे। और आपको एक और शॉर्टकट मैं बता देता हूँ। शॉर्टकट क्या है, लेट वाले केस में हमेशा याद रखना, लेट वाले केस में हमेशा याद रखना जो ओल्ड रेशियो होता है ना, जैसे इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैं लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 5:3:2। तो लेट वाले केस में जो हमेशा ओल्ड रेशियो होता है हमेशा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन आपको आंसर पहले ही पता होगा, आंसर क्या होगा इसका, जो भी हमारा ओल्ड रेशियो है 5:3:2, चाहे आप करके भी देख लेना। लेट वाले केस का ये शॉर्टकट होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd। अच्छा, अभी मैंने क्या जो आपको शॉर्टकट बताया वो पता है कब यूज़ करना है। अगर वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो बिल्कुल यूज़ मत करना भाई। 8 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आता है ना बेटा, जो बड़ा क्वेश्चन होता है, उसमें भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे बहुत कुछ। ठीक है, उसमें आपको ये शॉर्टकट अप्लाई करना होता है। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा सब कुछ, कब क्या करना है कब नहीं। ठीक है, तो उससे पहले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे ए एंड बी पार्टनर्स हैं, उनका जो प्रॉफिट एंड लॉसेज है प्रोपोर्शन क्या दे रखा है 7:5। उन्होंने किसको एडमिट किया, सी को, उनका मैनेजर था। हु गेट 1/6 शेयर, उसने प्रॉफिट की डिमांड की 1/6 शेयर के लिए, वो आएगा। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में आगे भी बोल रहा है, अब वो अपना शेयर डिमांड करने लगा। कह रहा है कि मैं अपना शेयर 1/24 लूंगा किससे, ए से, और 1/8 लूंगा किससे, बी से, अपने शेयर का। ठीक है, यानी कि अपना वो अपना अब ए कह रहा है कि मैं उसको कितना दे रहा हूँ, अपने शेयर में से दे रहा हूँ 1/24। बी कह रहा है भैया मैं दे रहा हूँ अपने शेयर में से 1/8। भाई ये सी की डिमांड है। ठीक है, तो अब इसमें फ्रॉम वाला केस आ गया। फ्रॉम वाले केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट माइनस करते हैं, मैंने भी समझाया भी था। ठीक है, चलिए तो बेटा देखो, ये सी एक्वायर्ड फ्रॉम, इसका सॉल्यूशन है सी एक्वायर्ड फ्रॉम ए 1/24, सी एक्वायर्ड फ्रॉम बी 1/8। क्वेश्चन में बोला था साफ साफ। अब सीधा एज न्यू प्रॉफिट शेयर। ए का ओल्ड क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है, ए और बी का दोनों का दे रखा है हमें 7:5। तो ए का कितना हो गया 7/12 माइनस कितना दे रहा है वो सी को 1/24। फ्रॉम वाला केस है तो माइनस कर दो। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पार्टनर कौन है हमारा, बी। बी इज़ न्यू प्रॉफिट शेयर। बी का ओल्ड कितना है 5/12 माइनस उसने कितना दिया 1/8, ये रहा। ठीक है, तो इनका हम क्या निकाल लेंगे, न्यू शेयर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं किसका शेयर, सीज शेयर। सी का जो शेयर है वो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, और वो भी कितना दे रखा है उन्होंने 1/6। ठीक है, तो बेटा ये सॉल्व कर लिया हमने। ए का न्यू शेयर आ गया 13/24, बी का न्यू शेयर आ गया 7/24। ठीक है, सी का जो शेयर था वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1/6। डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इंटू 4 कितना आ गया 4/24। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया 13:7:4। समझ आती है बात। अगर इसी क्वेश्चन में वो कहता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऊपर देखो, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/24, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8। लेकिन तुम्हें सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनाने के लिए इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 24 बनाना पड़ेगा, तो इंटू 3, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा 1:3। ये आप खुद करेंगे। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th।
कह रहे भारती एंड आस्था वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. दे एडमिटेड दिनकर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर. दिनकर को एडमिट किया है भारती और आस्था ने. कह रहे इन द फ्यूचर प्रॉफिट 1/5 शेयर के लिए फ्यूचर प्रॉफिट में से कह रहे विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है जो अभी ऊपर करवाया मैंने आपको थर्ड. यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में क्या था 1/24 और 1/8 ये ऑलरेडी आपको निकाल के दे रखा था. लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो दिनकर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए और वो 1/4 शेयर जो है वो भारती और आस्था से बराबर लेगा. ठीक है ना. 1/5 का बराबर मतलब हाफ. 1/5 का हाफ कितना हुआ 1/10 भारती से लेगा और 1/10 आस्था से लेगा. ठीक है. तो ये डिफरेंस आता है बस. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका हो भारती एंड आस्था एंड दिनकर. ठीक है. चलिए सॉल्यूशन. तो बेटा सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिख लिया. भारती और आस्था कितना है 3:2. दिनकर एक्वायर्ड फ्रॉम भारती. दिनकर कितना ले रहा है भारती से अपने शेयर का हाफ. इक्वल मांग रहा है दोनों से तो हाफ हाफ इक्वल होगा. तो 1/5 का हाफ 1/10 किसने दिया भारती ने. आस्था ने भी कितना दिया 1/5 का हाफ 1/2 यानी कि 1/10. ठीक है. तो उसके बाद भारती का जो न्यू शेयर है वो कितना होगा. भारती का ओल्ड शेयर कितना है 3/5. तो 3/5 में से उसने दिनकर को कितना दे दिया 1/10. तो उसका न्यू शेयर कितना आया 5/10. आस्था ने भी सेम किया. ओल्ड शेयर था आस्था का 2/5. 2/5 में से आस्था ने भी कितना दे दिया दिनकर को 1/10. तो आस्था का न्यू शेयर कितना आया 3/10. दिनकर का शेयर कितना है हमें क्वेश्चन में गिवन था 1/5 गिवन था. लेकिन सबका डिनोमिनेटर इक्वल करना था तो हमने इंटू 2/10. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया 5:3:2. क्लियर है. इसमें अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 1:1 जितना वो दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं. क्लियर है. ये खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. ये इस अभी तक जितना आपको पढ़ाया है उसमें से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये लास्ट है. ठीक है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है उसके बाद. बाकी जितने क्वेश्चंस जो मैंने करवा दिए वो मेरे रहे और जो नहीं करवाए वो आपके हैं. वो आपको खुद करने हैं. ठीक है. एक्स और वाई पार्टनर्स हैं. रेशियो दे रखा है 3:2 ओल्ड. उन्होंने किसको एडमिट किया जेड को. एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर. क्या लिखा है यहाँ पे ऑफ हिज शेयर अपने शेयर का. एक्स जो है वो कह रहा है जेड को कि भैया मैं तुझे अपने शेयर का 1/3 दूंगा. इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स पहले अपने शेयर का 1/3 निकालेगा. याद है मल्टीप्लाई करके. ऑफ वाला केस है ऑफ वाला. तो पहले मल्टीप्लाई करके अपने शेयर का 1/3 निकालेगा और जो 1/3 आएगा वो किसको देगा जेड को. पहली बात. वाइल वाई गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर. अरे वाह क्या बात है. एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट है. वाई कह रहा है एक्स कह रहा है कि मैं तुझे अपने शेयर का 1/3 दूंगा जेड. और वाई कह रहा है कि भैया मैं तो तुझे अपने शेयर में से अपने शेयर का नहीं अपने शेयर में से डायरेक्ट कितना दे रहा हूँ 1/10. ठीक है. ये फ्रॉम और ऑफ. फ्रॉम वाला माइनस होता है ऑफ वाला मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं. किसको दे रहे हैं दोनों जेड को. तो देखिए इसका सॉल्यूशन. तो देखिए बेटा ओल्ड रेशियो लिख लिया हमने 3:2 एक्स और वाई का. एक्स सरेंडर इन फेवर ऑफ जेड. ये ऑफ वाला केस है. एक्स का शेयर कितना है 3/5 प्रॉफिट. वो कह रहे हैं मैं तुझे अपने शेयर का 1/3 दूंगा. तो पहले एक्स अपने शेयर का 1/3 निकालेगा. कितना आया 3/15. तो ये 3/15 किसको दे रहा है एक्स जेड को दे रहा है. ठीक है. वाई क्या कह रहा है जेड एक्वायर्ड फ्रॉम वाई. जेड ने वाई से कितना लिया 1/10 लिया. तो जेड का शेयर कितना हुआ जेड का शेयर 3/15 प्लस 1/10. 3/15 एक्स 1/10 किसका वाई. दोनों को प्लस कर रहा था मैं लेकिन मैंने इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में किया. 3/15 को काट दिया मैंने 1/5 कर दिया. तो एलसीएम कितना आया 3/10 प्लस करके. ठीक है. उसके बाद ये तो जेड का शेयर आ गया. अब हमें किसका निकालना है एक्स न्यू प्रॉफिट शेयर. एक्स का ओल्ड कितना था 3/5. तो 3/5 माइनस एक्स ने कितना दे दिया 3/15 दे दिया. किसको दे दिया जेड को. तो इसने अपने ओल्ड शेयर में से माइनस किया. तो इसका कितना आया है आया तो 2/5 था. आया कितना है 2/5. अभी इतना देखना है हमें सिर्फ 2/5. ठीक है. अब नीचे देखो वाई इज न्यू प्रॉफिट. वाई का ओल्ड कितना था 2/5. कहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है वाई का था ओल्ड 2/5 और वाई ने कितना दे दिया जेड को 1/10 दे दिया. तो वाई ने माइनस किया. वाई का न्यू शेयर कितना आया 3/10.
अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था, तो इसका भी 10 है, z का भी 10 है, तो ये रहा, ठीक है। लेकिन किसका 10 नहीं है, x का। तो x का 2/5 था, हमने इंटू टू करके क्या बना है 4/10। तो रेशियो क्या बना 4:3:3। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। तो देखो बेटा, x का सेक्रीफाइस, x ने कितना सेक्रीफाइस किया है 3/15, जो वो z को दे रहा था। 3/15 को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, 1/5 आया, ठीक है। उसके बाद y का सेक्रीफाइस कितना है 1/10, डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए था 10, तो इंटू टू 2/10, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया 2:1। खत्म क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, होमवर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है वो शुरू होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, ठीक है। टिल देन बाय बाय।